अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको अल्लाह पाक सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रात इतनी शदीद आंधी आई है और इतना खूबसूरत मौसम हो चुका है, बारिश भी हुई है रात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह पाक तेरा जितना शुक्र अदा करने का मैं। और इस वक्त भी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक, मैंने कहा था ना, अल्लाह पाक अपने बंदों पे मेहरबान है और अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा करें कम है। बहरहाल अभी सुबह 6:30 हो रहे हैं और हम आज बहुत जल्दी उठ गए हैं। उसकी वजह ये है कि हम करने जा रहे हैं आज सबसे सस्ता नाश्ता। सबसे सस्ता नाश्ता, आखिर ये कैसा नाश्ता है और इस नाश्ते में क्या क्या है और ये कितना सस्ता है? तो सबसे पहले चलते हैं और कर लेते हैं आज सुबह सुबह का नाश्ता। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओ भाई, घर के सामने इतने सारे कुत्ते भाई। हाँ भाई, हमने भी तो एंजॉय करना है ना ठंडा ठंडा मौसम। सही बात है। असल में हुआ ये कि रात को तकरीबन 4-5 घंटे लाइट गई है कि यूपीएस भी जवाब दे गया। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक अहम हिस्सा बन चुका है ज़िंदगी का, लोड शेडिंग। सो लोड शेडिंग वालों को तो बहाना चाहिए था कि भाई मौसम ख़राब हो गया है और बारिश हो रही है, शदीद तूफ़ान आया है, तो लाइट भेज दो। बहरहाल गुजारा कर लिया। इसी वजह से जो है वो मैं सही तरह सो नहीं सका और इस वक्त मैं उठा हुआ था तो मैंने कहा चलो क्यों ना नाश्ता कर लें, ज़रा आपको भी दिखाते हैं। ये जिस होटल पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं ये मेरी गली के कॉर्नर पे ही है, बहुत करीब है। तो मैंने कहा आइए आपको दिखाता हूँ कि सबसे सस्ता नाश्ता और कैसा नाश्ता। आइए चलिए मेरे साथ। ये बन रहे हैं जी गर्मा गर्म पराठे। भाईजान कितने पैसे हो जी? गाइस, तो वैसे तो आपने देख ही लिया है कि मैंने उनसे पूछा कितने पैसे हो गए, तो उन्होंने बताया कि 60 रुपीज़। तो इस महंगाई के दौर में भी एक बंदा 60 रुपये में नाश्ता कर ले यार, और वो भी अच्छा नाश्ता। कौन है ये लोग? कि मज़ेदार पराठा हो और साथ जो है चने हो और चाय हो। अब ये ना कहिए कि भाई तुमने तो डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। असल में ये है कि मुझे ना रात बहुत शदीद भूख लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सारी रात तकरीबन जाग जाग के गुजर गई, तो बहुत शदीद भूख लग रही थी। अभी फ़िलहाल लाइट तो आ गई थी, लेकिन मेरा ऐसे लग रहा था जैसे ना मेरा जो मैदा है ना वो बस ख़त्म, अब तो अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कुछ खा लें, कभी कभी तो चलता है। वैसे भी मैं कौन सा जो है वो प्रॉपर डाइट कर रहा हूँ, जनरेटर था उस तरफ, इसलिए मैं वापस हो गया। तो अभी नाश्ता करके फारिग हो चुके हैं। तो बस हैरानगी की बात यह है कि इतनी महंगाई के दौर में भी 60 रुपये में एक बंदा नाश्ता कर ले, पराठा, चाय और चने। अच्छा, एक और बात बताऊँ, जो चने हैं वो फ्री हैं पराठे के साथ, सिर्फ चाय और पराठे के पैसे हैं, चने मुफ्त हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो नाश्ता करके फ्री हो चुके हैं। यहाँ थोड़ा जनरेटर है, वहाँ मेरा घर है। सो अभी जल्दी से चलते हैं घर और घर जाके कर लेते हैं फिर आराम, क्योंकि अब पेट पूजा हो गया, अब काम पूजा करेंगे। और काम क्या है? सोने वाला है। सही बात है। तो अब जल्दी से चलते हैं और घर जाके कर लेंगे आराम। भाई इतनी तेज आंधी के बावजूद गाड़ी का कपड़ा नहीं उतरा, बड़ी फिटिंग के साथ चढ़ा हुआ है जी। गाइस, तो अभी मैं घर पहुंचा ही हूँ, एंटर ही हुआ हूँ, दरवाजे से अंदर आया ही हूँ तो इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई है। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया कसम से। आइए आपको दिखाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा के साथ और ठंडी ठंडी बारिश।
जी गाइस, तो सो के उठ चुका हूँ और पता नहीं क्या बात है कि सुबह सुबह का नाश्ता करके तो बड़ी मजेदार नींद आती है। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो, कमाल मौसम हो, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे काम है कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत मौसम कर दिया है। अच्छा, अब आप ये ना कहिए कि भाई तुमने तो डाइटिंग शुरू कर दी थी फिर पराठा खा लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि असल में रात लाइट इतनी लंबी गई थी कि यूपीएस भी जवाब दे गया था और जाग जाके मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर मैं 6:30 बजे के करीब तक जागता रहा। तो मुझे भूख बहुत शदीद लग रही थी और मेरा जो स्टमक है वो ऐसे हो रहा था। फिर मैंने कहा अब किसी को क्या उठाना, सब गर्मी में ही सो रहे थे। मैंने कहा हैरत है भाई, तुम कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो बहरहाल मैंने कहा इनको क्या उठाना, मैं बाहर चला गया। मैंने कहा चलो आज व्यूवर्स को दिखाते हैं कि सबसे सस्ता नाश्ता करके आते हैं। और फिर हम वो नाश्ता करके आ गए। सो अभी हम ना उठ चुके हैं, नाश्ता तो नहीं करेंगे क्योंकि नाश्ता हैवी किया हुआ है। सो चाय आ चुकी है, चाय पियेंगे। अच्छा, आपको एक बात बताऊं बड़ी मजे की। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम अल फजल रेस्टोरेंट गए थे नासिर भाई के साथ। 1500 रुपये में हमने नाश्ता किया था, 1500 रुपये में। और क्या था, कोफ्ता चने थे, पाए थे और लस्सी थी। यार इतना महंगा मैं सोच रहा था ना, मैंने कहा 1500 रुपये यानी कि 500 रुपये का पर पर्सन नाश्ता पड़ा है। हुए अच्छा, तो उसको देखते हुए मैंने कहा कि आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सस्ता नाश्ता देते हैं। और ऐसा भी ना समझिएगा कि बिल्कुल लो क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। हमारे ये गली के कॉर्नर पे ही होटल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी बाकी जितने होटल हैं उनसे बहुत काफ़ी दर्जे बेहतर है। कभी हमने इनसे तंदूरी रोटी वगैरह मंगानी हो, मेहमान वगैरह हैं तो हम इन्हीं से ही मंगवाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। सो मैंने इस वजह से जो है ना ये आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ इतनी महंगाई के दौर में भी 60 रुपये में नाश्ता किया जा सकता है। अच्छा, सो अभी जल्दी से पीते हैं चाय, उसके बाद चलेंगे और नहा धो के हो जाएंगे जुमे के लिए तैयार। ओहो, एक बात तो कहना ही भूल गया, तमाम आलम इस्लाम को आपके भाई की जानिब से बहुत 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 जुमा मुबारक। जी हाँ, तो जल्दी से पी लेते हैं चाय और फिर जाते हैं नहाने। वाह जी वाह, आज तो भाई हमारा ड्रेस बाहर ही हैंग हुआ हुआ है अलमारी के। सब जल्दी से चलते हैं और नहा धो के जुमे के लिए तैयार हो जाते हैं जल्दी से। जुम्मा मुबारक जी, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ जुमे की नमाज वास्ते बिल्कुल तैयार हो चुका है, टोपी शोपी भी रख ली है, हुन सीधे चलना है जुमे की नमाज ਲਈ। अच्छा, ओ उधर देखो, शाम कर दो यूट्यूब फैमिली को अस्सलामुअलैकुम। मुस्कान साहिबा भी आ गई हैं। देखें आपके भाई के माथे पे पिंपल निकला है, ब्यूटी में फ़र्क पड़ गया आपके भाई की। मैंने कहा मुस्कान से मिलवा दें, उसके बाद जल्दी से चलते हैं नीचे और हम चलेंगे मस्जिद की तरफ। तेज़ी से नहीं जाना चाहिए, वैसे मस्जिद की तरफ आराम से जाना चाहिए। इधर उधर आसपास जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पे अजान शुरू हो गई है, पहली अजान जो होती है जुमे की। सो अब जल्दी से चलते हैं मस्जिद की तरफ और मिलते हैं आपसे वहाँ जाके। कैसे कर खरीद से जो बनाई गई वो खाना काबा है, बैतुल्लाह शरीफ है। इरशाद बारी काला है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी जुमा पढ़ के घर आ चुका हूं और अब जल्दी से चलते हैं। हम कहाँ जाते हैं वैसे इस टाइम, हम बताएं? पता भी है आपको कहाँ जाते हैं? नहीं। नहीं पता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, पता है आपको सारा। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं और किचन में देख लेते हैं कि आज दोपहर के खाने में क्या बन रहा है। तो चलिए मेरे साथ। जी हाँ, तो किचन में आ चुके हैं और आज दोपहर के खाने में बन रहे हैं जी पकौड़े। ये हैं जी बैंगन वाले पकौड़े जो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे सादे पकौड़े प्याजों वाले जो हैं वो तैयार होने वाले हैं कुछ देर में। और यहाँ पे बन रहे हैं जी सादे पकौड़े प्याजों वाले। और सालन में आज है जी चने माश की मिक्स दाल। जी हाँ, तो जिस तरह कि आपने देखा कि आज दोपहर के खाने में माश चने की दाल बनी हुई है और साथ बन रहे हैं जी बैंगन वाले पकौड़े और सादे पकौड़े यानी कि प्याजों वाले पकौड़े। तो लेकिन हम दोपहर का खाना तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम करेंगे आज दोपहर का नागा। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने आज नाश्ते में पराठा जो खा लिया। अब डाइटिंग का असूल है कि अगर एक टाइम ज़्यादा हैवी खा लो जो कि आपकी लिस्ट में शामिल ना हो डाइटिंग लिस्ट में, तो फिर आपको एक टाइम का नागा करना पड़ता है। हम खाना नहीं खाएंगे, हम 1-2 पकौड़े जो हैं वो चख लेंगे रायते के साथ। शाबाश बेटा, बहुत
बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर हम जब शाम को जाएंगे पार्क वर्कआउट करने तो थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट करेंगे, ताकि जो पराठे का जो घी शी जो अंदर एक फैट्स बना रहा होगा ना, उसको बनाने नहीं देना। उसके बनने से पहले पहले हमने जो है ना उस फैट्स को ना फारिग कर देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और जितनी देर में खाना लगेगा फिर हम साइड पे अपना थोड़ा सा खाना लेके ना, यानी पकोड़े 2-3 लेके एक साइड पे बैठ के खा लेंगे, वरना बीच में बैठेंगे तो फिर दिल करेगा कि यार रोटी छोटी खा लेंगे। पता रोटी छोटी की जो एक ताकत है ना वो इन चीज़ों में तो नहीं है। सो बहरहाल अभी थोड़ी देर में खाना लगने वाला, फिर मिलते हैं आपसे खाने पे। जी हाँ, तो ये आ गए हैं जी गर्मा गर्म पकौड़े और खीरे, और इसके साथ साथ रायता, और सालन में है जी माश चने की दाल, और सिर्फ यही नहीं, आलू छोले भी हैं और इसके साथ इमली वाली चटनी भी है। हम बना लेते हैं जी अपनी प्लेट। ये आ गया जी एक बैंगन का पकौड़ा और एक पकौड़ा दूसरा, एक और ले लेते हैं। चलो भाई मुकम्मल यार, एक और ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये गुड इवनिंग गाइस। तो मैं सोया नहीं था, सिर्फ वैसे ही खाना शाना खा के लेट गया था। तो अभी उठ के और तैयार होके असर की नमाज पढ़ के पार्क जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और अब बगैर देर की जल्दी से चलते हैं पार्क, और पार्क जाके कर लेते हैं आज का टारगेट कंप्लीट। तो चलिए मेरे साथ। जी गाइस, तो फाइनली पार्क पहुंच चुके हैं, और अब हम रोज़मर्रा की तरह सबसे पहले वार्म अप हो जाएंगे। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, और जो ट्रैक है ना वो भी थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा हुआ है, यानी कि जो मिट्टी है वो नहीं उड़ेगी चलने से, भागने से। सो अब जल्दी जल्दी से वार्म अप हो जाते हैं, और वार्म अप होने के बाद फिर जॉगिंग एक्सरसाइज, और मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आज तो बारिश की वजह से फूल भी तरोताज़ा हैं। हाँ, इतना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह। कल परसों इतनी मुश्किलों से उन्होंने सफाई की थी बेचारों ने और रात आंधी ने फिर गंद मचा दिया सारा। ये देखें, ये दरख्तों के पत्ते झड़े हुए हैं सारे, दरख्त भी गीले गीले होके बेचारे ऐसे लटक से गए हैं। आज का टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। अभी आके बैठा हूँ, कुछ देर ज़रा नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद चलेंगे। आज मौसम बहुत मज़ेदार था, लेकिन उसके बावजूद भी देखें पसीने आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। इससे जो है अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत ज़्यादा बंदा फ्रेश हो जाता है। मौसम बहुत मज़ेदार है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों वाला मौसम है। बादल बने हुए हैं, धूप का तो नामो निशान भी नहीं है इस वक्त। सो अभी कुछ देर में चलते हैं घर, और घर जाके नहा धो के तैयार होकर फिर पढ़ेंगे मगरिब की नमाज़। सो आपसे मिलते हैं अभी घर जाके। ओके जी गाइस, तो घर आके नहा धो के तैयार होकर मगरिब की नमाज पढ़ के फ्री हो चुका हूं। अब करने हैं मुझे 2 काम। मुस्कान की मामा ने मुझे बताया कि मुस्कान का सीरियलाइक खत्म हो चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुस्कान का सीरियलाइक ले आते हैं। उसके अलावा लानी है मुझे वालदा की मेडिसिन। एक्चुअली मैं वालदा की जो मंथली मेडिसिन लेके आता हूँ, उसमें से एक मेडिसिन जो है वो उस वक्त जब मैं लेने गया था तो 15 डेज की मिली थी, बाकी उनके पास थी नहीं। मैंने कहा चलो बाद में ले जाऊंगा, फिर मैं भूल गया। तो कल मुझे वालदा ने बताया कि वो 15 डेज की लाए थे। मैंने कहा वो मिली नहीं थी, तो मैं भूल गया था दोबारा लाना। तो उन्होंने कहा मैंने तो आज खाई नहीं। मैंने कहा चले मैं आज ही ले आऊंगा। सो अभी करने मुझे ये 2 काम, सीरियलाइक और वालदा की मेडिसिन। तो अभी जल्दी से चलते हैं और जाके ले आते हैं। कैप्सूल लेंजिट 30 mg कैप्सूल। दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। मुस्कान बेबी का सीरियलाइक भी आ गया, वालदा की मेडिसिन भी आ गई। सो आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें कि व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। और चैनल पे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।